लोक में अज्ञान को कोई कोई लोग सुख का कारण मानते हैं। इसीलिए सूक्ति बनाने वालों ने एक सूक्ति भी बनाई है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञान यह वरदान है, सर्वोत्कृष्ट चीज है। देखिए ना, हम सिर दर्द से परेशान हैं भयंकर, और बेहोशी की दवा दे दी, क्या हो गया? ज्ञान नहीं हुआ दर्द का तो दुख भी नहीं हुआ, सुखी सुख प्रारंभ हो गया। मैंने यहीं पर कहा था ना, एडम एंड ईव का, यहीं पर कहा था। लोक में ये कहते हैं ज्ञान होगा तो विकार होगा, हमको तो तुम ऐसी चीजें बताई मत करो। देखो, हमारे सामने तुम ऐसा करो कि बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, हमारे पीठ पीछे होता तो कदाचित बर्दाश्त भी हो जाता, हमें क्या मतलब है, हमारे पीठ पीछे तुम मर भी जाओ, हमें क्या लेना है। लेकिन हमारे सामने तुम ऐसा नहीं करना, हम देख नहीं सकते इस बात को। हमें ज्ञान हुआ और हमको तकलीफ हुई, हमारे पीठ पीछे चाहे जो करे मरे, हमें क्या लेना देना है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञान यह वरदान है। लोक में ऐसा माना जाता है। जैन दर्शन ये कहता है अज्ञान यह अंधकार है, अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया। अरे ज्ञान तो प्रकाश है, तुम्हें दुख हो रहा है वो अज्ञान के कारण नहीं, तुम्हारे राग के कारण हो रहा है। लोक में भी कहते हैं, डॉक्टर के पास ले गए मरीज को, डॉक्टर कहता है डॉक्टर साहब क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, मामूली मामूली बीमारी है, कुछ नहीं। ये पेशेंट को लेके जाओ, पेशेंट को लेके जाओ वार्ड में, बहुत मामूली है, कोई केस नहीं है। सुनिए, आप पेशेंट के घर वाले हो? हाँ, घर वाले हैं। देखो, उनको बहुत खतरनाक बीमारी हुई है। अब तुम एक काम करना, क्या करना? बोलो, बात को पूरी करो, क्या करना? बोलो प्रॉपर, बोल। हाँ, उनको बताना नहीं, उनको अज्ञान में रखो, उनको ज्ञान मत होने दो इसका। अभी ज्ञान हो जाएगा उनको, अभी हार्ट अटैक हो जाएगा उनको, मर जाएंगे, बहुत पैसा खर्च हुआ, ये उनको बताओ मत। पापा जी को पता चलेगा ना हमने 25,000 की चेन लाई है, तो खामखा नींद हराम होगी, उनके परेशान होंगे। उन्हें पापा जी कुछ नहीं है, 10,000 की चीज है ये, कुछ नहीं, और वो भी एकदम कंसेशन में मिला है, 10,000 की चीज है, मात्र 5,000 भर के लाए हैं। हाँ, इनको बताओ सच्ची बात, तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं हमारे। ठीक है, उनको अज्ञान में रखो। ये अक्सर उपदेश देने वाले भी ऐसा उपदेश देते, उनको बताओ ही मत। क्यों? उनको ज्ञान होगा तो उनको तकलीफ होगी। अरे हमारा ज्ञान वो तकलीफ का कारण नहीं है, ज्ञान होना कोई चीज। कैंसर है ये बीमारी, ये पता भी चल जाए, क्या चाहिए अक्षत? बोलो, क्या विकल्प है, क्या चाहते हो? हमको ज्ञान भी हो जाए, मैं कह रहा हूं रुग्ण को ज्ञान हो जाए हमें कैंसर है, तो क्या दुख का कारण है उसके? अरे वो उपाय के लिए दौड़ सकता है ना फिर, यदि उसके पास हो तो। नहीं तो अंतिम घड़ियों में जीवन के आनंद मंगल कर सकता है। पाप में लगा हुआ पूरा जीवन अभी उसको शुद्धिकरण में लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसलिए अक्सर मेरा यह कहना रहता है, जिन लोगों का यह कहना है कि बहुत अच्छा मरण हुआ, क्यों? वो नींद में ही चले गए। मैं कहता हूं बहुत खराब मरण हुआ,
ही डिडंट हैव टाइम इवन टू रिपेंट। उसको इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो थोड़ा सा विचार करे हमने जीवन में कितनी गलतियां की। प्रतिक्रमण प्रायश्चित के लिए अवसर थोड़ी मिला उसको। अज्ञान अवस्था में, अचेत अवस्था में उसने दम तोड़ दिया। ये सबसे कुमरण है, खराब मरण है ये। समझ में? वस्तु का प्रॉपर ज्ञान कराओ, डराओ मत। भूत होते हैं, किसने भर दी इसके दिमाग में ये बातें? भूत कुछ नहीं होते, चुप रहो। नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा नहीं, उसको बोलो भूत होते हैं। और ठीक है भूत होते हैं, लेकिन पप्पू सुनना, वो कुछ नहीं कर सकते अपना बाल बाका। उसको ऐसा भी मत बताओ, उसको बोलो भूत होते भी है। और जैसे सद्भूत व्यवहार की चर्चा लोक में चलती है, मैं भोजन करता हूं, बनाता हूं, मैं सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, उस न्याय से वे भी तो अपने को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? अरे मार सकते हैं कि नहीं? द्विपायन मुनि मर के देव बने। कौन बने? मैंने द्रव्य संग्रह पढ़ाते समय कहा था, द्विपायन मुनि मर के देव बने और वहां से गांव के गांव जलाए कि नहीं जलाए? और तुम कौन हो उनके पीछे? और उसको किसने मारा? शुभम को देव ने ही मारा ना। तो तुम झूठी क्यों बोलते हो? ऐसी झूठी क्यों बोलते हो कि देव नहीं मार सकता? भूत है और मार भी सकते हैं। ठीक है, ये सत्यार्थ ज्ञान कराओ और फिर परम सत्यार्थ ज्ञान भी कराओ। क्या परम सत्यार्थ ज्ञान कराओ? बेटा वो जो हमको मारेगा ना, वो हमको ही क्यों मारेगा? ये सभी होते हुए सभी स्थान पर थे, हम ही को क्यों आकर पकड़ा उसने? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? साइकोलॉजिकली बात को उठाओ, हमारी गलती दिखाओ, उसको रियलाइज कराओ, हमारे किए का ही फल हम भोग रहे हैं। तो उसको जो बदला लेने आए हैं भूत, उस पर भी उसको कोई द्वेष नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? किया होगा कोई पूर्व भव में अपराध। सीता बोल रही है ना जंगल में बैठकर, क्या किया होगा कोई पूर्व भव में बहुत बड़ा अपराध जिसके कारण ये सजा मिली है। ये रामचंद्र जी ने मुझे सजा नहीं दी है। उसको रियलाइजेशन कराओ ट्रुथ का। सत्यता में जियो, अज्ञान में, मोह में, मद में कब तक जीते रहेंगे हम? ठीक है, हम तो ये कहते हैं नॉलेज इज पावर। तुम ज्ञान कराओ, ज्ञान कराओ, और ज्ञान के साथ साथ उसके दुख का कारण दिखाओ। तुम दुखी क्यों हो? ठीक है, कैंसर आ गया है, आ गया है, ये देह की परिणति है और मेरा आत्मा इसमें, मेरा आत्मा शाश्वत है, वो मरण को प्राप्त नहीं होता, उसका स्वरूप कभी भी डैमेज नहीं होता। अरे जैसे चावल है, कोई भी चीज है, वो बनाने में एक बार बिगड़ गए। मान लो आपने को बनाना था, दूध से कोई चीज बनानी थी, चलो बेसन से बनाना था मैसूर पाक। मैसूर पाक समझते हो? कौन है ये? वासु। वासु क्या नाम है आपका? नाम तो बताओ भाई एक बार। वासु। वासु मैसूर पाक पता है कैसे बनता है? बेसन से बनता है क्या? मुझे कुछ नहीं पता ये सब बातें। बेसन से बनता है, ठीक है। सुनो, बेसन से बनता है, बेसन लगा दिया हमने वहां पर और मैसूर पाक बिगड़ गया। वो फिर से यू हैव नो चॉइस, नो ऑप्शन। अभी अवसर नहीं है तुम्हारे पास, फिर से मैसूर पाक बनना हो तो नया मटेरियल तुम्हारे पास चाहिए। मतलब वो एक ही अवसर दिया जाता है, जितना माल है उतना ही अवसर है ना। इतना माल था, एक ही बार अवसर मिलेगा। फिर से तुम उसको फिर से एज यूजुअल करके फिर से यू कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑन द सेम थिंग। समझ में आया? लेकिन आत्मा ऐसी चीज है, तुमने कितनी बार गलती करी अपने आत्मा को यथार्थ रूप से नहीं समझकर, फिर भी एक नया अटेम्प्ट प्रत्येक समय में आपके सामने खड़ा है, उस फिर से तुम अपने को आत्मरूप जानो तो उसी समय में तुमको निश्चिंता निर्भरता होने लग जाएगी। ठीक है, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, यह सबसे बड़ा पाप है जिसके कारण जीव निरंतर भयभीत होता है। सप्त भयों से उसे छुटकारा नहीं मिल सकता। बाहर में कैंसर होना, लूटपाट होना, बच्चे बहुत खर्चा करते हैं, ऐसा ज्ञान होने पर भी बच्चे लूटपाट कर रहे हैं। सुखी कैसे हो सकते हैं? हमारा क्या जा रहा है? हमारा क्या जा रहा है? हमने जो भोगना था सो तो भोग लिया, और 2 टाइम की रोटी का जो हमारा है, हमारे तो किनारे लग गई। ये बुद्धू नहीं ठिकाने आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो आएगा ना ठिकाने भविष्य में।
ठोकर लगेगी तब आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान को यहां पर दुख का कारण बता रहे हैं। और आगे रजत क्या चाहिए आपको? मिथ्या ज्ञान को दुख का कारण बता रहे हैं और मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बता रहे। संशय विपर्यास अनध्यवसाय। क्या? मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? लग रहा है आत्मा हूं, कभी कभी लगता है। हाँ, लगता तो है, आज तक किसी के साथ देह गई नहीं है, इससे तो ऐसा ही मालूम पड़ता है अपना आत्मा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भोजन किया और हमको अच्छा लगने लग गया, ऐसे कैसे होगा? क्या मालूम क्या है ये? होंगे कुछ संशय। नहीं, अपन तो शरीर ही है। असमंजति द्रव्य पर, ये तो एक ही द्रव्य है, ये दो थोड़ी है, ये अलग अलग। विपर्यास, अरे होंगे कुछ, मेरा माथा मत खाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐश करो, मौज मजे करो, मजे के दिन है। तुम कहा खटाई इतने बड़े कार्यक्रम को खटाई में डाल रहे हो, कहा दुर्गंध फैला रहे हो, यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है, तुम एंजॉय, ठीक है, लिव। नहीं, एक मिनट, क्या है लिव, क्या है बी मेरी एंड क्या है वो, नहीं ख्याल में आपको। आनंद से रहो, इतनी ही बात, ठीक है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं यह अज्ञान संशय विपर्यास अनध्यवसाय के रूप में काम करता रहता है। टोडरमल जी साहब और एक बात कहते हैं, और सुन, ये प्रयोजनभूत की ही बात है हमारी बात, बाकी अप्रयोजनभूत तत्व में संशय विपर्यास अनध्यवसाय जो है वो अलग चीज है। कह रहे लोक में सत्य और झूठ की जो परिभाषा है वो प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा से है। जैसे हमने ये महावीर की जगह हमने पार्श्वनाथ कहा, पर्दे के पीछे महावीर है, उनकी जगह हमने पार्श्वनाथ कहा, तो लोक में ये झूठ है, लोक में झूठ है, प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा ये झूठ कथन है। लेकिन कह रहे हैं प्रयोजनभूत तत्वों की अपेक्षा विचार करें तो कह रहे सच्चे झूठ का फैसला वो पार्श्वनाथ महावीर कहने से नहीं होता, क्योंकि यहां पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। यहां पर सच्चे झूठ की परिभाषा कुछ और है। समझ में आया? प्रयोजनभूत तत्वों की अपेक्षा जाने तुम, प्रयोजनभूत तत्वों की अपेक्षा मतलब मैं जीव हूं और ये भी मेरे शरीर के जीव थे मतलब है मेरे शरीर के, ये भी जीव है, इनकी पर्य भी कभी दूषित थी आश्रयबंध पूर्वक, इन्होंने अपनी आत्मा का आश्रय किया, परद्रव्य को दुख का कारण नहीं जाना, परद्रव्य को सुख का कारण नहीं जाना, अपने में ही जम गए, रम गए, आज मुक्ति को प्राप्त हो गए। सात तत्व जाने, हम अपने में भी सात तत्व जान रहे हैं, हम भी अपनी आत्मा को जानेंगे तो हमारा भी ऐसा ही होगा। ये प्रयोजनभूत हमने जान लिया। कौन महावीर, कौन पार्श्वनाथ, इसकी हम डिटेल्स में नहीं गए। तो कह रहे तुमको सत्यार्थ ज्ञान हो गया। अब तुम कुछ भी कहो, तुम उनको कुछ भी कहो, नाम में हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। लोक में रस्सी को सांप कहे तो वो लोक का झूठ तो है, लेकिन सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान पना इससे नहीं होता। ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। लोक में तो सम्यक मिथ्या ज्ञान तो सच्चे झूठ की अपेक्षा ही होगा अप्रयोजनभूत में, लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत में सम्यक मिथ्या ज्ञान का क्राइटेरिया कुछ न्यारा है। वे कहते हैं कि सात तत्वों से यथार्थ जाने, जैसा अभी मैंने कहा था, आश्रयबंध दुख रूप है, अपनी ही विकारी पर्याय और अपने में निर्मल पर्याय आए, ये सुख का कारण हो, इस प्रकार जाने किसी भी वस्तु को, परत्व रूप से पर वस्तु को जाने, बस वो हो गया प्रयोजनभूत का, और वो सम्यक ज्ञानी हो गया। इसलिए आगम के पाठी को भले मिथ्या दृष्टि हो, उसको मिथ्या ज्ञानी कहा जाता है, ठीक है। अभी ये प्रकरण कौन पढ़ेगा? पढ़िए, पढ़ो भाई, कोई पढ़ो। देवेश। हाँ, पेज निकल के दो भाई। 85
हाँ बोलो। जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है, उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनन्य व्यवसाय होता है। वहाँ ऐसा है कि ऐसा है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो। ठीक है ना, कंफर्मेटरी टेस्ट चाहिए उसमें। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, सीटी आनी चाहिए। सीटी नहीं पढ़ते आप? कंफर्मेटरी टेस्ट। अच्छा हमको तो इंजीनियरिंग में थी वो। नहीं मुझे लगा अभी इतनी विकसित हो गई है पढ़ाई, अभी तो 12th में पढ़ाते होंगे ये। नहीं मुझे ये लगा ये होते कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। उसमें ये होता है कि एक केमिकल दिया जाता है और तुमको आइडेंटिफाई करना है उसको, और आइडेंटिफाई हो गए वो अमुक चीज़ है तो उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट होती है कुछ। मतलब ये जो हमने किया है वो सत्य है कि नहीं, उसके कंफर्मेशन के लिए और एक टेस्ट होती है, सत्यार्थ है कि नहीं। ठीक है, मतलब जब तक वो मिलान नहीं होवे तब तक चलता रहेगा प्रयास। तो यहां पर नॉलेज मतलब वैसे ही नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, प्रॉपर संशय नहीं रहना चाहिए। फिर लड़का कैसे लगा, लड़का है तो अच्छा, बस फेल हो गए, चलो निकलो, आगे की बात नहीं सुननी हमको। लड़का कैसे लगा, बस ऐसा लगता है अब जिसकी तलाश थी हमको सब कुछ मिल गया है, हमारी खोज समाप्त हो गई। अभी हम कहाँ भटकते रहे, बस कर दो इनको क्लिक। अभी संशय नहीं चाहिए कुछ। हाँ मैं सोचता हूँ माँ बाप से भी विचार करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, एक जन गया डॉक्टर के पास और बोला डायबिटीज हुआ था, गैंग्रीन हुआ है, बोला इन्फेक्शन हुआ था, सड़ गया था यहाँ तक। तो मैंने बताया था, तो सुनिए सब, सड़ गया था इतना। तो वो बोला ये यहाँ तक पूरा सड़ गया है। बोले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हमने मशीन से चेक किया है, आपको मामूली खुजल यहाँ पर चल रही है, जख्म है, लेकिन सड़ यहाँ तक गया है, काटना पड़ेगा। तो बोला साहब आप काटना पड़ेगा, एक काम करते हैं हम घर पर पूछ के आते हैं। तुम गए यहाँ, बोले क्या पूछोगे घर पर? बोले ये आप कितना बोल रही है? 6 इंच। ये 6 इंच काटना है, डॉक्टर बोल रहे हम पूछ के आते हैं। बोले नहीं ये पूछ के आना 9 इंच काटना है क्या? बोले क्यों? तू 2-3 दिन नहीं लगाएगा क्या, उसमें इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो 9 इंच की पूछ के आना बेटा। क्या बात कर रहे डॉक्टर साहब? हाँ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, करा लीजिए ऑपरेशन तुरंत। तुमको थोड़ा भी रहा, तुम्हें घर से क्यों पूछना है? घर से क्यों पूछना है? छोटे छोटे बच्चे होते ना, उनको तो अभी एक थे एक जन 5-6 साल पहले, अभी तो एक्सपायर हो गए, उनको थोड़ा सा एक बीमारी हो गई थी। क्या बीमारी कहते हैं उसको, बीमारी इतनी हो गई उनके नाम तक याद नहीं रहते अभी। क्या है उसमें, वो खराब हो जाता है। अरे ट्यूमर तो समझता हूँ मैं, वो भी समझता हूँ। हाँ मेंटल डिसऑर्डर तो अपना लोकल वर्ड है। मैं आई वाज फाइंडिंग फॉर सम मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें ये है वो सब भूल गए, किसी को नहीं पहचान रहे। नहीं ये भी वर्ड नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही था वो। रहिए अनंत काल, उसी में गए वे। सुनिए, तो फिर उनको कोई पूछे भाई चलो भोजन करने, भोजन किया? तो वे कहते थे कि भाई मुझे क्या पूछते, अब इनको पूछो। बोलते किनको पूछो? वो जो संभालता था ना आदमी उनको। अब उनको कुछ भी पूछो, साहब कह रहे हम क्या बताएं, अभी इनको पूछो, उनको कुछ ही पूछो आप। क्यों आप उनको इतना पूछो कि आप टॉयलेट वगैरह हो गई आपकी? साहब अब हम क्या बताएं, इनको पूछो आप। अरे मैं और हद बताओ, आप हंस रहे हो, बहुत क्रिटिकल एंड हो उस आदमी का। ये जीवन की ऐसी दशाएं होती है, हमको विरक्त होना चाहिए। मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकता, फिर बहुत नज़दीकी मामला हो जाएगा वो। और सुनो, बोलो मत।
फिर वो इतना हो गया, फिर भोजन करने लग गए। फिर भोजन के बाद समस्या ये हुई, भोजन कर रहे फिर वो और एक रोटी परोसूं, मैं उसका कुछ ध्यान नहीं देता, बोले ये सब ध्यान देते, मुझे कुछ मत पूछो बोले। तो जो संभलने वाला है उसी को पूछना, क्यों साहब एक रोटी परोसे? नहीं, आपका पेट भरा है क्या? सब हमको कुछ नहीं पता, सब हम कुछ देखते ही नहीं, यही देखते हैं अभी आजकल। तो तुम्हारी तो तुम बताओगे कि नहीं? नहीं साहब हम कुछ ही नहीं देखते ना। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? प्रॉपर निर्णय हमको चाहिए। मैं आत्मा हूं कि नहीं, विद्वान को पूछता हूं, ऐसे कैसे काम चलेगा? और पंडित जी को फोन लगाओ, उनको भी फोन लगाओ, नए पंडित जी आए उनको भी एक बार डायल करो, पंडित जी क्या मैं आत्मा हूं? आत्मा खाता है क्या? पंडित जी को पूछो तुम। तो कह रहे ऐसा संशय नहीं चलेगा, विपर्यास तो चलेगा ही नहीं, अनित्य व्यवसाय देखेंगे करेंगे, चलो निकलो। समझ में आया? प्रॉपर रिजिड निर्णय चाहिए कि मैं आत्मा ही हूं और आत्मा का कल्याण इसी विधि से होगा। ठीक है, संशय विपर्यास अनित्य व्यवसाय नहीं चाहिए। कंटिन्यू पढ़ो। इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, ऐसा जानना तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान का नाम विपर्य ज्ञान है। जैसे मैं शरीर हूँ ऐसा जानना तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे कुछ है आगे नहीं बढ़ा, वो रुका रहा। आत्मा की खोज ऐसी नहीं होगी, मतलब डिलेमा जैसी स्थिति भी नहीं चाहिए। यू विल हैव टू कम टू अ प्रॉपर कंक्लूजन। समझ में आया? उसको स्टे नहीं लगना चाहिए उस काम को। स्टे समझते हो आप? स्टे ऑर्डर आ जाता है, कितने जन को पता है? शासनी कौन है? शासनी वाला, ए शासनी वाला हाथ तो ऊपर करो। नहीं पता तुमको स्टे ऑर्डर? ए डबल शासनी, स्टे ऑर्डर नहीं पता? हाँ, कौन बड़े है? बर्थडे है, बर्थडे है। ए तुम बर्थडे मत बोला करो, अपन तो बात ही नहीं। इनको कैसे पता चला तुम्हारा बर्थडे है? तुमने शोर शराबा किया होगा सब जगह, ये बात कैसे फैल गई सब जगह? हाँ, क्या बोल रहे? तो कोई सेलिब्रेशन के रूप में क्या करते फिर तुम लोग यहाँ पर? कुछ नहीं करना होता है। किसी को पता भी चले बर्थडे तो कह रहे साहब हमको कुछ नहीं पता, पूछता हूँ मत। देखो मनुष्य पर इतनी कीमती है, कहा इन फालतू बातों में तुम समय लगा रहे हो। अरे लोग एक एक मिनट मौत का घूंट पी रहे, जी रहे, झुलस रहे जन्म मरण के बीच में। अस्पतालों में जाकर देखो, एक एक मिनट के लिए झुलस रहे हैं। तुम कहा मनुष्य पर इसमें लगा रहे हो विषयों में? कोई जन्म रहा है, कोई क्या हो रहा है। अरे सैकड़ों लाखों करोड़ों जन्म रहे हैं और मर उससे दुगने रहे, तो उसमें तुम एक भर्ती हो गई। क्या है यहाँ पर? क्या मतलब क्या है? सेंस क्या निकलता है? लाखों जन्म रहे, लाखों मर कर रहे, उसमें कोई सेंस नहीं निकलता। ठीक है, चलो स्टे ऑर्डर, ऊपर से स्टे ऑर्डर आता है। जब हमने कोई कंस्ट्रक्शन चालू किया और मान के चलो दैट वाज अगेंस्ट द रूल, तो बगल वाले ने केस फाइल करी, तो कोर्ट कहती है वी विल स्टडी द मैटर, स्टे ऑर्डर लगा देती है, तुम कंटिन्यू नहीं। इसको स्टे ऑर्डर मिल गया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर गेट बन रहा था, कोई बाहर गेट बन रहा था, वो अधूरा रह गया, उसको स्टे ऑर्डर मिल गया। स्टे ऑर्डर समझ में आया? अभी आशु की वाशु तुम कैसे बैठे हो? ए सुनो सुनो, ऐसा स्टे ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए यहाँ पर। दिस वर्क शुड गो इनटू दी कंप्लीशन, वो पूर्णता की तरफ बढ़ना चाहिए काम। आधे अधूरे में बात नहीं रहनी चाहिए। आत्मा है फिर देखेंगे समझेंगे, ये नहीं। हर घड़ी उठते बैठते खाते पीते समय एक आत्म प्राप्ति की धगत चाहिए। संशय विपर्यास अनध्य से कुछ भी नहीं चाहिए। तभी तो वो निश्चिंत क्या कहना चाहिए, निशंक हो गए उस मार्ग के प्रति। ठीक है, चलो। जैसे मैं कोई हूँ ऐसा जानना, इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्य
अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नहीं होता और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। ओके, अरे समझ में आया? हाँ, सम्यक दृष्टि को लोक का कम ज्ञान हो मिथ्या दृष्टि से। क्या मिथ्या दृष्टि हो मालिक कंपनी का और सम्यक दृष्टि हो मुनि नौकर वहां का, और कहते चल ये कर, चल वो कर, चल वो कर। और मिथ्या दृष्टि है नौकर, सम्यक दृष्टि है नौकर, कम जानता है, सब कुछ कम करता है, चलेगा। सम्यक तो में उससे मोक्ष मार्ग बाधा नहीं पड़ेगी कुछ भी, ठीक है। यथार्थ समझ का नाम है। बोलो, पढ़ो भाई। यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहें? हाँ, समाधान, जहाँ जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो वहाँ तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। ये तो ठीक है कह रहे। अकलंग स्वामी ने भी राजवार्तिक में खूब बोला, जैसा लोक में साफ को साफ कहना यही सम्यक ज्ञान है। जहां पर सच झूठ का ही निर्धारण करना है वहां पर तो ऐसे ही बात है। लोक की बात ऐसे थोड़ी कहेंगे क्या? अपने मान के चलिए अपन जमीन पर चलते आए, अपना ऐसे थोड़ी कहेंगे मैं सांप को कुचलते आया। क्यों? सांप पृथ्वी का एक भी जीव है, सांप भी जीव है, ऐसा। यहां पर तो वो बात पॉइंट टू पॉइंट चलेगी। सच्चे झूठ का जैसे लोक में चलता है वो तो वैसे ही चलेगा कह रहे। वो वहां पर तो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान वैसे ही नाम पाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। ओके, इज इट क्लियर? यह प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण मतलब क्या? ये लौकिकता की अपेक्षा चर्चा है ना। अभी प्रकरण थोड़ा ट्विस्ट होएगा, उसको ऊपर एक जहा गोला चढ़ा दो और यहां इसको एक गोला चढ़ा दो। ए तुम करते चलो, पेंसिल नहीं आज, क्या बात है? तुम लो लो, चलो लेट्स शेयर। कम कम तुम चिंता करते हो। हाँ हाँ, उसके लीड कर दो बाहर। तुम लोग तो पढ़े लिखो, तुम लोगों को कहने नहीं पड़ता, ये अच्छी बात है। सासनी वालों को पता है क्या? ये भी सीख गए होंगे, तुम लोगों के बीच में रह गए। चलो हाँ, ये तुम लोग बुरा तो नहीं मानते दीपक? ये दीपक तो बुरा नहीं मानेगा, मुझे विश्वास है। ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा नहीं? चलो ठीक है। आमाइन के हो गए तुम दोनों? फिर आमाइन के गड़बड़ नहीं कर सकते। आमाइन के मतलब वो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी के बच्चे हैं ये। चलो ठीक है। हाँ बोलो, पढ़ो भाई। यहाँ संसार मोक्ष के कारण सच झूठ जानने का निर्धार करना है। हाँ। वहाँ रस्सी सर्पादि का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का निर्णय करना ये कारण है नहीं है। हाँ। इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। बराबर। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उससे कोई सुख दुख नहीं होता। तुम कैसी बात करते हो? हम सांप को यदि सांप नहीं जानकर रस्सी जानेंगे तो हमको दुख नहीं होगा? कितना ऐसा ही, कितना स्वाभाविक प्रश्न है। फिर हम वहां पर गलती से गए, पैर पड़ेगा तो वो डसेगा तो हमको दुख नहीं होगा? हमने रस्सी जानकर चले थे तो दुख नहीं होगा? तो कह रहे दुख की परिभाषा ही तू नहीं समझता। अभी तू एक पर्याय के नाश होने को दुख समझता है, तुम्हारी भ्रांति यही है। और तू क्या समझता है? तुम्हें सांप नहीं डसेगा तो क्या तेरी पर्याय बनी रहेगी क्या? और दूसरी सेकंडली क्या, तुम्हें मिथ्यात्व नामक सांप प्रत्येक समय में डस रहा है। वो तो सांप एक बार किसी को डसता होगा, तुम्हारे बीवी बच्चे लगे हैं तुम्हें डसने रात दिन किसी ना किसी रूप में। वहां पर चित्र बनाया जाता है ना संसार वृक्ष में। संसार वृक्ष में भिन भिनाती मक्खियां काट रही उसको सब तरफ से। काट रही कि नहीं? कहां पर? शहद की एक बूंद डाली टूट रही है, चूहे तोड़ रहे हैं, वो तना तोड़ रहे है, हाथी नीचे वो सांप लपलपा रहे हैं अपनी जीभों को, एक नया शिकार मिल जाएगा सोच रहे हैं। और यहाँ पर वो मक्खियां
तो मक्खियां किसका प्रतीक है? ये बीवी बच्चे कुटुंबी जन सब निरंतर, समझ में आ गया? उसमें से एक बूंद आएगी, उसके पीछे कितना उनका भोगना पड़ता है, बना है वहीं पर बना है। ठीक है, देखो कितनी बड़ी तकलीफ है। मैं हमेशा ऐसा कहता हूं, मैं मुक्ति को भी कहता हूँ ऐसा, मैं ये कहता हूँ देखो बेटा, हमारी क्रीम लाइफ मान के चलिए 25 साल तो तुमको पढ़ाने में चले गए, सॉरी 25 साल तो पढ़ने में चले गए, 20-25 साल नहीं होंगे, कम होंगे, और अभी वो एक्यूरेसी की बात नहीं है यहाँ पर, 12, 4, 17-18 साल समझो, 18 और 5 23 कुछ लगाना पड़ेगा, 22-23 साल के है ना। तो हमारे लगभग 22 साल पढ़ने में निकल गए। ठीक है, ये क्या बात है, 16, 4, 20, 21 होगा, तो मान के चलो 22 साल पढ़ने में निकल गए, और बचे हुए एक 22 साल और फिर पढ़ाने में लग रहे हैं तुम्हें आगे बढ़े। वैसे मैं किसी को कभी सब्जेक्ट्स कभी नहीं पढ़ा था, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कोई कुछ नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते, जब मैंने इंजीनियरिंग किया था और 2 ही 3 साल में मेरे पास आज एक भी प्रूफ नहीं है किसी को दिखाने के लिए कि मैंने इंजीनियरिंग किया था। मैंने सब विथ डिग्री सर्टिफिकेट सबको लगा दी थी आग। धर्म का जब ज्ञान हुआ था मुझे, सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको, मेरे पास आज एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं, 12th का सर्टिफिकेट नहीं, मेरे पास कुछ नहीं किसी को प्रूव करने के लिए। इनफैक्ट आई नीड नॉट प्रूव, मुझे किसी को प्रूव भी करने की बात नहीं है, लेकिन ये क्या करूं मैं इसका संभाल के, मैं कभी किसी को नहीं, पढ़ाने की तो बात ही नहीं है। लेकिन मुक्ति को मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बेटा तुमको कोई भी सब्जेक्ट समझना हो, मैंने स्कूल में, कॉलेज में हर एक सब्जेक्ट मेरी दम पर सिखाता, समझाता, हर एक चीज, और चैलेंज देकर, मैंने तो चैलेंज दे देकर यूनिवर्सिटी भी टॉप की है मैंने, और प्रोफेसर्स को वो जहाँ पर वे कहते थे तुम फेल हो जाओगे, कॉलेज में नहीं आते, तो मैं उनको कहता था मैं अभी यूनिवर्सिटी में टॉप करके दिखाऊंगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं, और मैं बिल्कुल टॉप का और टॉप ही आ गया, एक दूसरा भी नंबर नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, 25-40 कॉलेज में। मतलब कहने की बात यह है, वैसे कभी मुझे भाव नहीं आता कोई सिखाने करने का, मुझे बहुत जगह बात आई तो तुम थोड़ा ये बता दो, वो करा दो। स्कूल में भी कहीं रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर कहते थे इसको थोड़ा चेक कराओ, इसको अपने को 2-5 पेपर्स भी होते ना, ड्रामा कराना हो, इसको असेंबली में कराना हो, उसको कुछ सेंड करना हो कहीं इंग्लिश में, तो कह रहे मुझे लगता है मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरा परे इसके लिए थोड़ी है। अभी कहा तो इतनी दृढ़ता, आप समझ रहे ना सब। और वहां पर भी, लेकिन वहां पर मुद्दे की बात में हर जगह मैं कहता था तुम गलत प्लेज पढ़ते हो, मेरे स्कूल में हमेशा ये बात रही। फिर मैं कहता था कि वो जो तुम पोएम पढ़ते हो ना, वो किसने बनाई है ये पोएम, तो कहते थे, अब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैंने कहा क्यों पढ़ते हो ये, तुम पता है इसका अर्थ क्या है, क्या आप फालतू पढ़ते रहते हो। मैंने कहा ये सब गलत है ग्रामेटिकली, नहीं भाव, मैंने कहा ऐसा नहीं देखा जाता, सब ग्रामेटिकली गलत है, एक एक चीज। मैंने कहा वो तो राग क्यों उमड़ता था मुझे, मेरी बच्ची के पीछे, मैं कह क्यों रहा हूँ इतना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20-25 साल हमारे पढ़ने में गए, अब 20-25 साल वैसे कभी राग नहीं होता हमको पढ़ाने का, सब भूत उतर गया था इंजीनियरिंग का, अभी यही दिखने लग गया है, और फिर भी 20-25 साल तुम्हें पढ़ाने में लग रहे हैं। तो बेटा कम से कम तुम तो नहीं करना गड़बड़। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, कहाँ से बात आई, क्या कहना था, नहीं बर्थडे की तो बहुत पुरानी बात हो गई, क्यों कहा मैंने इतना सारा, दुख का स्वरूप चल रहा था, चलो ठीक है, हाँ, मूल्य प्रकरण चल रहा था, संसार वृक्ष का प्रकरण था। मैं कह रही थी मुख्य भिनभिना रही, काट रही है, तो मैं उसके लिए उदाहरण दे रहा हूं कि वैसे कभी राग नहीं करता मैं अंग्रेजी मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाने का, और आज वो मुख्य कैसी भिनभिनाती है। मुक्ति का एक डिबेट है, मुक्ति का ऐसे है, मुक्ति का कुछ है, पापा जी ये
आ जाओ बेटा, और देखो ये फॉर्मेट चाहिए या ऐसा चाहिए। मेरा आज भी बहुत ऐसा ध्यान देता हूँ मैं, मेरे सामने कभी मुक्ति भी पड़े और इस फॉर्मेट में लेटर चाहिए, मैंने तुम लोगों को कहा था ना, उस बैच को कहा होगा, तो गारंटी है इस फॉर्मेट में पे अपने को लेटर नहीं लिखना है। टीचर को मैं 10 फॉर्मेट उसको बना के देता हूँ, तुम ऐसा लिखना है तुमको 10 फॉर्मेट, ये हमको बिल्कुल रट्टू नहीं बनना है। वो पुनः स्टार्ट करेंगे लेटर में कैसे, हाउ आर यू, और गारंटी अपना ऐसा स्टार्ट नहीं करना है अपने को, गारंटी। तो उसको बहुत बोलते हैं स्कूल में, उसको ये बोलते हैं हमने जैसा कहा है वैसा बनना, हमने जैसा कहा है। मैंने मुक्ति को कहा तुम एक बात समझ लो, उन्होंने जैसा कहा है वैसा तो करना ही नहीं है हमको। नहीं सुनो सुनो मुझे क्या कहना है, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। उसके पीछे उसको डांट भी पड़ती है, सब पड़ती है। मैंने कहा वो बुद्धू लोग वे समझते नहीं कुछ, उनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता इनको पढ़ाना भी। मैंने कहा और डिबेट्स भी, ये भी उसको मैंने कैसे प्रिपेयर करके दिए हैं, यदि आप देखोगे ना लिखित रूप में, मैंने कई स्पीचेस वगैरह तैयार करके दिए हैं। वो अगर कहते हैं कि वो ऐसा नहीं ऐसा बोलना, मैंने कहा ये लोग समझते नहीं है कुछ, हमने सब किया है, सब पढ़ाया है, अभी ये लोग उतना उतना ही रट के आते हैं। सो ये भी बोलते हैं जैसा हमने लिखा है वैसा ही करना, और जो बिना रटा करता है ना वो कहते हैं तुम तुम्हारी बुद्धि लगा के करना। समझ में, तुम क्यों चाहते हो हम वर्ड टू वर्ड तुमसे मिलाए, वो तो उनको बोलो जो चूकते होंगे। मैं तो दूसरी बात कहने चाह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं ये राग क्यों जुड़ रहा है मेरा इतना। वैसे आप मुझे कोई पूछो, एक दिन यहाँ पर आए थे पेरेंट, वो बोले आप इनकी मैथ्स की थोड़ी पढ़ाई लोगे क्या। मैंने आपने अच्छा मेरे को ही पकड़ लिया। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं रहता है और मैं इससे कोई मतलब भी नहीं रखता हूँ। हाँ साधर्मी के नाते कभी कोई क्रिटिकल, लेकिन उसको मैंने समझा अच्छे से। मैंने कहा तू क्या डिफिकल्ट है इसमें, तू पागल हो गया, सब बुक है तुम्हारे पास, ट्यूशन व्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मैंने कॉलेज अटेंड ही नहीं किया इंजीनियरिंग का, लेकिन 10 पुस्तकें जमा कर बैठ जाता था मैं, और बिल्कुल टॉप, मतलब टॉप ही करता था। टीचर भी कहाँ से पढ़ा रहा है, टीचर को क्या आता है, वो यही से पढ़ा रहा है, थोड़ा बहुत रट के आ जाता है, जैसे हम इसमें से पढ़ के आते हैं। मुझे तो ये कहना है राग कितना तकलीफदायक है, वो फिर भी करता जाता है। ठीक है, ये कहना था। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। सच झूठ का समझ में आया। मुझे तो बात इतनी कहनी है, बाकी दुनियादारी का कितना भी ज्ञान हो, प्रयोजनभूत उसको 7 तत्वों का समझना चाहिए। ठीक है, वो पिताजी कहे और पिताजी जैसे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देवे, लड़का पानी नहीं पिलाए, पूछे नहीं, कुछ नहीं पूछे, तो पिताजी मत बोल पिताजी को ये तुम्हारा बेटा है, नहीं है मेरा बेटा, ये बेटा है, ये कहना ये लोक का सत्य है, लेकिन लोकोत्तर सत्य ये है नहीं। लोक के कहने की अपेक्षा हाँ लोक में काम चलाओ सत्य है, लेकिन यह सज्जनता का सत्य नहीं है, लोकोत्तर का तो है ही नहीं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। मैंने 3 शब्द का प्रयोग किया, काम चलाओ सत्य। रजिस्ट्री में देखोगे जहां था वहां पर तो ऐसे ही मिलेगा, सन ऑफ। लेकिन ये मुझे पूछता कहा है, पूछता नहीं है तो काय का लड़का और क्या। तो ये जो पिता कहता है हमको, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है, बताइए ना। इसको ज्ञान है कि नहीं कि मैं इसको पिता हूं, कह रहे नहीं है ज्ञान इसको। तो बोलता तो है, कह रहे ये लोक का सत्य है, लेकिन हमारे संकट में कहाँ काम में आता है, सज्जनता कहाँ निभाता है, तो ये झूठ ही है। तो उसी प्रकार यहां पर वो रस्सी हो सांप हो, मुझे कोई दुख में कारणभूत नहीं है, मेरी पर्याय का क्षय मेरा क्षय नहीं है, ऐसा जब तक नहीं समझता है वो प्रयोजन भूत में गड़बड़ी चलती रहेगी। क्या रस्सी और क्या सर्प, दोनों एक ही बात है इसके लिए। दोनों परद्रव्य दुख में किंचित भी कारणभूत नहीं है। तो फिर सांप को रस्सी जाने, रस्सी को सांप जाने, इजी गे मात्र है वो। समझ में आ गया। चलो पढ़िए आगे। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का यथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादि के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान। अभी ये क्या बोल रहे, नई बात ये बोल रहे, ठीक है ये सम्यक दृष्टि 7 तत्वों को यथार्थ जानता है ना, उतना तो उसको सम्यक ज्ञान बोलो, और जो उसने कल रस्सी को सांप बोला था उतना मिथ्या ज्ञान बोलो। फिर वो कह रहे चलो
हमारी पूरी नहीं मान रहे हो तो कम से कम 50-50 तो सौदा मंजूर है, हमारी भी थोड़ी समझ लो, ये उसका प्रश्न है। तो टोडरमल जी साहब उसको ये कह रहे हैं, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का 32वां सूत्र, सद सतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत, कह रहे सत असत का अज्ञान की अविद्या, सद सतोर विशेषाद्य, अविशेषात उसका विशेष नहीं समझता, सत का और असत का, उपलब्ध उन्मत्तवत, जिस प्रकार कोई शराबी पुरुष कभी मां को पत्नी कहे, पत्नी को मां कहे, अरे कभी मां को मां कहे भी, पत्नी को पत्नी कहे भी, क्या ठिकाना है उसका, वो बोल दिया कभी उसने मां को मां बाय चांस, तो कुछ भी मायने नहीं रखता। उसी प्रकार इस जीव को, अज्ञानी जीव को, मोही जीव को, इसने भी मोह रूपी शराब पी है, इसको सत असत का विवेक नहीं है वस्तुओं में, ठीक है। क्या नहीं है सत असत मतलब, कह रहे इसको स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास, सही थी वस्तु को जानता ही। स्वरूप विपर्यास मतलब वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, कारण विपर्यास मतलब वस्तु का यथार्थ कारण नहीं जानता, और भेदा भेद विपर्यास मतलब यथार्थ भेद अभेद रूप नहीं जानता। मतलब फिर से, जैसे ये वस्तु है, इसको स्पर्श गंध वर्णमय जाना, अथवा ऐसा जानना कि इसमें मेरी चेतना नहीं है, ये स्वरूप की यथार्थता जानी आपने इसकी, और ये बहुत महंगा है, ऐसा है वैसा है, ये क्या हुई स्वरूप विपर्यास। समझ में आ गया, इसका स्वरूप ऐसा है नहीं जैसा तुम कह रहे हो। अच्छा तो तुमने इसको अच्छा बोला ना अभी, ये अच्छापना इसका स्वरूप ही नहीं है, तो तुम्हारे माथे में गिरा देवे क्या इसको बहुत अच्छा है, तो ऐसा आप कैसी बात करते हो, तो इसका स्वरूप अच्छा कहां से हो गया। किसी वस्तु का स्वरूप अच्छा या बुरा नहीं होता, किसी वस्तु का स्वरूप, अभी इसका स्वरूप क्या बनाया इस पुद्गल का, स्पर्श रस गंध वर्ण, पत्नी है, बीवी बच्चे हैं हमारे, वो क्या है, अभी चेतनता को छोड़ दो उनकी, क्या है वो, टीवी है, कूलर है, एसी है, क्या है वो सब, अरे बोलो ना, जड़ पुद्गल, उनका स्वरूप क्या, स्पर्श रस गंध वर्ण में। अब रोहन जो रोज पहनने लग गए हैं सोने की घड़ी, वो घड़ी क्या है बताओ आप मुझे, लोग की थोड़ी सी हम चर्चा करें। ये जो घड़ी पहन रहा है टाइटन की है क्या, मैक्सिमा नई लाई है उसने, चमकती रहती है, चमकेगी 2 साल, खूब चमकेगी। अभी तुम घड़ी थोड़ी ऊपर रोको, सब देख रहे तुम्हारी तरफ, देख ली है। और कौन है घड़ी वाला दूसरा, कौन है, दीपक, अच्छा ये है घड़ी वाला। अभी सुनो, 2 घड़ी वाले हो गए, ये एक घड़ी वाला और अरे जो भी होगा, ये एक घड़ी वाला होगा, 2 एक घड़ी वाला होगा। सुनिए अभी, इसकी घड़ी होगी 5000 की और किसी की घड़ी है 5 रुपए की, कितने की, मेरा ये प्रश्न है, हाँ बराबर, मेरा ये प्रश्न है, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी, ये कह रहे उसका स्वरूप क्या है वो जानो तुम। घड़ी का स्वरूप समय दिखाना है, वो 5 रुपए की भी वैसी, अरे 5 रुपए की अच्छी दिखाती है, मिनटों में दिखाती है, और तुम्हारी तो घंटों में दिखाती है। घंटों में मतलब वो टिक 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 देखना पड़ता है। हमारे तो आधी रात भी उठो, वो बटन दबाओ, लाइट भी चालू होती है, ग्लो भी हो जाती है, और बराबर टाइम भी दिखाने लगते हैं। चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी, कितने लाख की, ये क्यों पूछते हो, सब बैठे हैं, स्टार्टर चालू, गाड़ी चालू है, तो पहुंचेंगे कभी ना कभी, तुम चुप तो रहो। समझ में आया, प्रयोजन की सिद्धि वही हो रही ना, तो उसका स्वरूप क्या था। हम कहते हैं चश्मा होता है ना, चश्मा, उस चश्मे में भी हम कहते हैं, वैसे चश्मा जो होता है मूल चश्मा, उसकी कीमत कितनी हो सकती है, मूल चश्मे की कीमत 300-400 रुपए से ऊपर नहीं हो सकती। 2 ग्लासेस बनाने में कितने रुपए लगते होंगे, 2 ग्लासेस को 300-400। अरे एक खिड़की की कांच मिलती है 100 रुपए में, तो तुम्हारी 2 छोटी छोटी कांच नहीं मिल सकती 400 में। सुनो
लेकिन जब पूछते हैं क्यों साहब चश्मा कितने में, तो बोलता है 5,000। 5,000 का क्या लगा? सोना, गोल्ड। सुनो सुनो, अब ऐसे तो 50,000 का भी हो सकता है और 5 लाख का भी हो सकता है चश्मा, लेकिन मैं कह रहा हूं मूल चश्मा तो इतना ही है। तुम्हारे देखने में क्या अंतर पड़ा? तुम्हारे देखने में ऐसा कुछ है वो वस्तु 50,000 का गॉगल बन गए तो वस्तु और स्पष्ट दिखने लग गई? कुछ ही मतलब नहीं उससे। स्वरूप विपर्यास समझ में आ रहा है आपको? हम लोक में भी स्वरूप विपर्यास कर देते हैं। उस वस्तु का जो स्वरूप है वही नहीं समझते हम, उसका क्या पर्पज है वो देखो आप। ठीक है, अब शो वगैरह डेकोरेशन ये क्यों देखते हो? यूजलेसनेस में क्यों पैसा खर्च हो रहा है हमारा? स्वरूप विपर्यास। यहां पर कैसे लगाएंगे स्वरूप विपर्यास? कोई भी वस्तु है जैसे पुद्गल, ये इनका स्वरूप क्या है? शादी करनी थी मुझे तो क्या हुआ? मुझे गोरी लड़की चाहिए ना। सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको, सच्ची बात। अभी एक बात हुई, गोरी चाहिए। मैंने कहा क्या मिलेगा गोरी से तुमको? गोरापन क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। और कालापन क्या है? दोनों पुद्गल की अवस्था है। अरे काले नहीं होते तो साफ गोरों को पूछता कौन? और गोरों को तो डंडे लगा लगा के बाहर निकाला है हमने यहां से। कौन गोरों को मनन? अंग्रेजों को। अब उन अंग्रेजों को तो तुमने बाहर निकाला और ये नया अंग्रेज खड़ा कर दिया तुमने यहां लाकर, गोरों को। अरे समझ गए? बस हो गया, बस हो गया। नहीं तो मैं उदाहरण 1 मिनट में बदल सकता हूं फिर। नहीं, मैंने सफेदी की जगह दूसरा कुछ कर दूंगा। क्या बात है? क्या देख रहे हो उस तरफ? ध्यान दो, ध्यान दो। देखो क्या कहा मैंने? बोलो बोलो बोलो। मुझे ये कहना है, तो इसमें और उसमें फर्क देखता क्यों है? दोनों में समानता क्या है? बोलिए। दोनों अभोग्य है, दोनों स्पर्श रस गंध वर्णमय हैं, उसमें मेरी चेतनता व्याप्त नहीं है। समझ में आता है? उसमें सुख गुण है ही नहीं। स्वरूप विपर्यास मत करो। और कारण विपर्यास, उनसे मुझे सुख होगा, उनसे मुझे दुख होगा, वे मेरे सुख में कारण दुख में कारण, ये कारण विपर्यास हो गया। इनका कारण मैं, ये मेरे कर्म, कर्ता कर्म की भ्रांति, कारण विपर्यास। और बोलो एकत्व ममत्व संबंधी भ्रांति, स्वरूप विपर्यास। और भेद अभेद भी कदाचित उसी में, दोनों के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। क्या कहा मैंने? बोलो, ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा। भेदाभेद का अलग से कोई प्रकरण नहीं है, मैं बताता हूं तो आप और खुलेगा। भेदाभेद मतलब क्या आएगा? जैसे शरीर को जाना, स्पर्श रस गंध वर्णमय जाना, स्वरूप विपर्यास हट गया। कारण विपर्यास, इसका कारण यह स्वयं, इसका कारण यह अपना अपना परिणमन चल रहा है, स्वतंत्र योग्यता, इसका कारण मैं नहीं, मैं इसका कारण नहीं, दोनों के षटकारक भिन्न, ये क्या हो गया? कारण विपर्यास हट गया। और अभी भिन्न अभिन्न में ये मेरे से अत्यंत पृथक, जैसा अभी षटकारक की व्यवस्था से कहा, पृथक का ये भिन्न है, ये अपने अनंत गुणों से अभिन्न है, मैं मेरे अपने अनंत गुणों से अभिन्न हूं, दोनों को किसी को किसी में कुछ नहीं जाता, ये भेदा भेद विपर्यास हट गया। समझ गया? तो सब ये 3 विपर्यास हटे तो वस्तु का हो गया प्रॉपर ज्ञान। ओके अक्षत? अक्षत ये सोचने लग जाए मैं तो बहुत छोटा हूं, तो उससे, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? महावीर भगवान की तो पहली शिक्षा है क्या? कोई छोटा बड़ा नहीं होता जीव। और पुद्गल और मांस के लथड़ों को देखकर तुम छोटा बड़ा गोरा काला करना हो तो करो, चर्मकार हो। चर्मकार समझते हो? चर्मकार नहीं समझते? चमार, 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 चमार की दृष्टि चमड़े पर रहती है, कुमार की दृष्टि गड़े पर रहती है। समझते हो आप? वैसी दृष्टि है। हम इसलिए कहते हैं ना, मंदिर में आते समय चमड़े की वस्तु तो निकाल के आते हैं। बोलिए लेकिन आगे, लेकिन चमड़े की, लेकिन हाँ चमारपनी की दृष्टि उतार के नहीं आते हैं। यहाँ पर भी सब ऐसे देखते, ये खेल रहे थे, ये कूद रहे थे, मंदिर में ऐसा करते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? वैसा होता है क्या? आज यहाँ चढ़ गए हो तुम, यहाँ पर बेंच पर कर भगवान के माथे चढ़ जाओगे, ऐसे
ऐसा चलेगा क्या? अव्यवस्था फैल रही है, सब ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे तू तेरा काम कर रे जग के सुधारक, तू तो ही की सुध ले। समझ में आया? तू तुझे कब सुधारेगा? दूसरों को ही सुधारेगा। तो ये कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास का अभाव हुआ। जल्दी जल्दी पढ़ो, ये सासने वाले मेरी तरफ देख रहे बार बार। चलो चलो, इनकी एग्जाम होगी ना, पढ़ो। हाँ, जानता है वहाँ उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए कारण विपर्य व स्वरूप विपर्य व भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। वहाँ जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्य है। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्न पना मानता है, सो भेदाभेद विपर्य है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। आदित्य पढ़ो। जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि की अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप में यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो रहा है ना मैटर? मैं तो पहले समझा रहा हूँ और फिर पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ऑप्शनल वाला पेपर होता है ना, आजकल ऑब्जेक्टिव पेपर चालू हो गए हैं। उसमें 100 मार्क के पेपर में कोई 0 पढ़ाई करके जाए, दावा करके कम से कम 10 मार्क लेके आ सकता है कि नहीं आ सकता? उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, बस शर्त इतनी है। 10 लेके आएंगे कि नहीं? क्या करना चाहिए? सबके ए टिक करो, या सबके बी टिक करो। सबके बी टिक करोगे तब भी 25 मार्क तो सासनी मिलने ही मिलने हैं। सासनी तुम क्यों हंस रहे हो उसकी तरफ, जैसे किसी और की बात चल रही हो? सब सी पर टिक करोगे तो 25 मार्क तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन सी पर ही टिक करना, नहीं तो फिर जहां उत्तर नहीं था वहां पर तो टिक कर बैठा, फिर यहां पर आया वहां पर तो वैसे ही उत्तर निकलना था। तो मुझे यह कहना है, उसको जो 25% मार्क मिले तो उसको बुद्धि तो 25% की होगी कि नहीं होगी? उसको तो 0% है। वो वैसे ही कभी किसी को, वो कभी माँ को माँ भी कहे तो वो भी नशा ही थी उसकी। माँ को पत्नी कहे वो तो नशा थी ही, लेकिन माँ को माँ कहते वो नशा कैसे हो गई? कि शरीर को अपने से भिन्न कहा, वो नशा कैसे हो गई? शरीर को अपना कह रहा तो वो तो नशा थी। कि हाँ, ये भी नशा का ही एक रूप है। कभी कुछ जाता है, बड़बड़ाता, टिक कर रहा है कभी कुछ। समझ में आया? अभी पंडित जी ने इतना समझाया तो देह से भिन्न तो बोलना ही पड़ेगा। अब वो यहां से बाहर निकला, दूसरा कोई कहा क्यों दादाजी बहुत स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्या बात है? हाँ, अभी तो ठीक करना पड़ेगा थोड़ा। क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। यह क्या है? कारण विपर्यास। कोई बाहर निकले, मैंने यहां पर समझा, देखो परद्रव्य में अपना कुछ नहीं चलता। और आदित्य पूछे, पंडित जी आपका जो आज का प्रवचन था सुनो, नहीं, मुझे कोई कहे और मेरा एकदम चेहरा, वो तो क्या है, वो तो क्या है, तो पंडित जी को क्या हो गया है? पंडित जी तो अभी अंदर क्या बोल रहे थे आप? अंदर क्या बोल रहे थे? वाणी मेरी नहीं है। और बाहर क्या बोले? तो जो यह बोले वो तो सत्य था कि नहीं? अरे ये भी सत्य नहीं था ना, वो भी एक नशा है और ये भी एक नशे का ही रूप है। वो तो ये बुलवा रहा है। कौन बुलवा रहा है? कौन बुलवा रहा है? वो तो जिनवानी बुलवा रही है और अपन बोलते जा रहे। वहां पर तुम अपने मोह बुलवा रहा है, फिर वहां से बोलते जाओगे, मतलब अपना कोई निर्धारण नहीं है। हम यहां तक आए। अभी इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के, अब चलो पैराग्राफ पूरा करो पहले। ओके, ओम नमः। बोलो, क्या कोई बात है तो बोलो, कल देखेंगे, है ना? हाँ।